हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। लेक्चर है परसेंटेज का। जो गगन प्रताप सर का जो बुक चला रहे थे एसएससी मैथ 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू, तो इसी का 400 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में 401 से 461 क्वेश्चन नंबर तक सोल्व करेंगे। ये वीडियो लास्ट होगा परसेंटेज का। परसेंटेज में 461 क्वेश्चन नंबर तक है, तो वहां तक लास्ट ये वीडियो में कर देंगे। थोड़ा सा पंखा का आवाज आवेगा तो उतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। कहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, 47-48 डिग्री के टेम्परेचर है, तो उतना भाई बिना पंखा के संभव है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। चलिए इसको आगे शुरू करते हैं। बोला गया क्वेश्चन, इफ एक एक्सीड 25% of itself by 72 and y exceed 40% of itself by 60, then y exceed x by, अब डेसिमल में बताना हुआ एक डेसिमल तक। देखिए, x स्वयं के 25% से 72 अधिक है, मतलब इसका हिंदी हो रहा है x स्वयं के 25% से 72 अधिक है और y स्वयं के 40% से 60 अधिक है। तो यहाँ पे बोला गया कि y x से कितना अधिक है। देखिए, x स्वयं के 25% यानी 1/4 से 72 अधिक है। तो भाई यहाँ पे देखिए, इसका निकाल दे के 72 अधिक ऐसे हो। अब यहाँ से अगर कैलकुलेशन करें तो 3x/4 इतना भी आप लोग कर लीजिएगा, 72 आ गया। 3 से काटे 24 थे 72, x का वैल्यू आ गया 24 चौक 96 आ गया। अगर y का निकाले तो y के 40% तो 2/5 का अंतर दिया गया है 60। अगर यहाँ 3x 5 में से 2 गया तो 3x/5 बराबर 60 हो जाएगा। अगर यहाँ से काटेंगे तो 20 से 60, x बराबर 100। यहाँ से x बराबर 100 आ गया और यहाँ से सॉरी यहाँ y न है, y बराबर यहाँ 100 आ गया, y बराबर 100, यहाँ x बराबर 96। अब बोला गया कि एक से कितना ज्यादा है y, किस से? एक से। तो 96 से कितना ज्यादा है? तो 4 ज्यादा है। परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना, 24 चौक 96, तो 24 चौक 96 हो गया। अब यहाँ से देखिए काटना है तो 25 चौक 100, 6 चौक 24। अगर यहाँ से अगर काटिएगा तो 6 चौक 24 हो गया, बचेगा 1, तो 6 कम 6 सॉरी 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो 6 कम 6 और बचेगा 4, तो 6 छक 36, इतना परसेंट हो जाएगा। अभी 5 है भाई, 5 से ज्यादा है तो 5 से ज्यादा है तो एक ई वाला के 1 बढ़ा देंगे तो ई हो जाएगा 4.2%। 4.2 आपको सी में नजर। अगला क्वेश्चन 402, एक स्कूल के सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की जाती है और फीस में 11% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व प्राप्ति में यानी रेवेन्यू में, देखिए रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस गुने कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन का मतलब यहाँ पे खपत। देखिए यहाँ पे सीटों की संख्या में यानी कि सीटों की संख्या इसको मान लीजिए और फीस में यानी प्राइस इसको मान लीजिए और कंजम्पशन यानी कि सीटों की संख्या में इतना वृद्धि कर रहा है, तो रेवेन्यू में कितना हो जाएगा। तो देखिए, अगर सीटों की संख्या में 18 वृद्धि कर रहा है तो 100 से हो जाएगा 18, 118, और फीस में 11% वृद्धि कर रहा है तो 100 से 111 हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए रेवेन्यू निकालना तो दोनों से गुना कर दीजिए। जब दोनों से गुना कर दीजिएगा तो देखिए कैसे होगा, रेवेन्यू में कितना वृद्धि करेगा। तो रेवेन्यू में दोनों से देखिए गुना करना है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए, ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों सक्सेसिव इसको बोलते हैं, दोनों गुना हो रहा है। तो जब गुना हो रहा है तो ये फार्मूला बताए थे a + b + a गुना b बटा 100। आप पूछे कि ये फार्मूला आप काहे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अगर जब थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, जैसे देखिए अगर इसको काटेंगे तो ये गुना लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं कि 11 ये फार्मूला पे लगाएंगे तो ये 18 + 11 गुना प्लस 18 गुना 11 बटा 100। अगर ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 प्लस 8 9 1 और बटा 2 यानी 30.98 हो जाएगा। तो 30.98 कौन में, तो 30.98 इसको में। आप ई वाला मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 403, ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 रुपये निवेश किया, उन सभी के एक साथ निवेश की गई कुल राशि कितना। देखिए ए ने, ए बी और सी तीन को कंपोनेंट है। ए ने बी से, अगर बी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, 3/10, अगर बी 10 निवेश किया है तो ये हो जाएगा 13, 3% रहता है। बी ने सी से 40% कम निवेश किया, सी से, तो अगर सी अगर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, अगर सी 5 रहेगा तो ये 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, इधर चलना है तो 10 दे दीजिए, इधर चलना है तो 3 दे दीजिए, तो 13 3 39 हो गया, 30 हो गया, तो 50 हो गया। अब बोला है कि जिसने यहाँ से आप इन्वेस्टेड 8,000 रुपये, यानी कि सी जो है, सी है जो 8,000 रुपये निवेश किया, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ हम निकाल रहे हैं तो 50 यूनिट आ रहा है, तो 8,000 का जो वैल्यू है 50 यूनिट है। अब बोला गया है उन सभी के द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल राशि कितना, तो जोड़िए तो 9 हो जाएगा, 3 3 6 5 11, 119 हो जाए, तो 119 का निकालना पड़ेगा। तो 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 16 85 80 हो जाएगा, 16 85 1 0। अब गुना करना है 160 से इसका में, तो 1 0 9 6 54, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो 1 0 लास्ट में 4 इसी में। ठीक है, गुना भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुना करने से आप बचिए। देखिए कि थोड़ा सा अगर आंसर आ ही रहा है तो क्या हाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 404। बोला गया है पी की आय का 16% किराए पर और 18% किराने के सामान पर, 12% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 45% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि वह 13,365 रुपए की राशि की बचत करता है तो किराने के सामान पर कितना खर्च करता है। देखिए किराने के सामान पे है 18%। अब यहाँ से देख लीजिए कि 18% में आता है 9, तो अगर 9 से कटने वाला क्या हुआ है, तो एगो 81 बच रहा है, एगो 90, 9,000 बच रहा है, तो यहाँ से तो ऑप्शन ये चल जाएगा, कहा कि अगर एगो रहता तो हो जाता, तो हमको निकालना पड़ेगा। देखिए 16% किराने के किराए पर और 18% किराने के सामान पर और 12% बच्चों की शिक्षा पर। 12%, 18, 30 और 10, 40, 46% अगर खर्च करता है, 100 में अगर 46% खर्च कर देता है तो कितना बचा, 54%। अगर 54% बच रहा है और शेष का जो 54% बचा उसका 45% अन्य मदों पर खर्च करता है, तो भाई 45% अगर खर्च किया तो कितना बचा, 55%। और 55% को बोलते हैं 11 बटा, इसे 11 पचे 55, 11/20, 55% को 11/20 बोलते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि इतना बचा, अब इतना ही का वैल्यू दिया है 13,365। ठीक है, अब यहाँ से काटिए, अब काटिएगा तो 11 बार में चल जाना चाहिए, कहा कि पूरा पूरा दिया है, तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 पचे 55, इतना आ गया। अगर इन 9 6 54, 9 से काटना 5 4 9, तो 9 6 54, तो 9 से काटेंगे तो 9 कम 9 बचेगा कितना, 3, तो 9 3 27, 9 5 45। ठीक है, इतना होगा। 6 से कटेगा नहीं, यहाँ आगे काट दीजिए कितना बार में, 2 बार में, तो 3 दूना 6, 10 दूना 20। 3 से काटेंगे तो 3 से काटे 5 3 8 1 9, तो 3 से काटेगा तो ये चल जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15, 45। 1 यूनिट का यानी कि 1% का वैल्यू आ गया 450। बोला गया है कि किराने के सामान पे तो 18%, तो भाई 18% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से 18 से निकालेंगे तो 450 गुना 18 करेंगे, 18 करेंगे तो 18 से गुना करेंगे तो 18 कम 18, 18 95 के 9 हासिल, मतलब 0 हासिल 9, 18 18 दिन 36 38 54 68 72, 72 और 88 81, यानी कि 8100 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों था, 9 से कटने वाला दोनों है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन था कि होगा कौन। अगला क्वेश्चन 405। एक निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 40% मान्य मत प्राप्त और 23% मत अमान्य थे। देखिए अगर टोटल अगर 100% वोट मानते हैं तो उसको में 23% अमान्य घोषित हो, बचा कितना, तो अगर बचा कितना 30, 77% वोट, यानी 77% जो वोट है उसको में ए के मिला 40%, 40%, तो भाई दूसरा का कितना मिला, अगर इसका 40% मिला तो भाई 40% मिला तो अगला का 60% मिला होगा। अब बोला गया है कि यदि कुल मतों की संख्या 21,000 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने
मान्य मतों की मात्रा मिले। देखिए अगर टोटल हम माने हैं 100 यूनिट और यहाँ दिया गया कि 21,000 है तो 21,000 100 यूनिट के बराबर। अब बोला गया है कि मान मतों का दूसरा का कितना मिला, तो मान मत होगा 77 और 77 का मिला है 60%। अगर 60% का फ्रैक्शन वैल्यू देखे तो 3/5 हो जाता है। 1 0 2 0 से 2 0 चल जाएगा, 5 से काटेंगे तो 4 5 20, 5 दूना 10। अब यहाँ से देखिए सब का यूनिट डिजिट अलग है तो ये हो जाएगा 7 7 42, 2 तिहाई 6, ये 3 है, 3/5 है तो 3 7 21, 1 है 7 तिया 21, 1 अभी 2 आ रहा है, 7 दूना 14, 14 तिया 42, लास्ट में 2 आ रहा है। अब लास्ट में आ रहा है कितना 2। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि लास्ट में आ रहा है 2 तो लास्ट में 2 ऑप्शन एक ही में और में रहता तो चेक कर लेते, ऐसे चेक ना करेंगे डायरेक्ट मारेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 406 बोला गया है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय सी की आय से इतना अधिक है, सी की आय देखिए डी की आय इतना अधिक है, तो निम्नलिखित में कौन से, आपको इसको में छाटना है। तो ये आप क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, इसको में कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि आप चारों को निकाल लीजिए और कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 407 एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। देखिए इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मासिक व्यय मासिक बचत से देखिए इसका 40% मतलब 2/5। अगर बचत 5 रहेगा तो जो मासिक व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर है वो 7 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो भाई इनकम 7 5 12 हो जाएगा, इतना होगा। यदि उसके मासिक आय में 40% की वृद्धि किया तो भाई इसका अगर 40% निकालना है तो क्या कीजिए आप डबल जीरो एक जीरो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है। आय में अगर 40% की वृद्धि किया तो 12 का 140% वृद्धि किया तो 140 नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट 40 से निकालिए, वो पता चल जाएगा आपको कैसे निकालना। तो 40% निकालना है यहाँ पे। और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि, तो एक्सपेंडिचर यानी 70 का 60% वृद्धि किया। अब बोला है कि वह महीने में इतना रुपया की अधिक बचत करता है, तो भाई जितना निकालेंगे वो अधिक बचत करता है तो निकल जाएगा। तो परसेंटेज से 2 जीरो चल जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो चल जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। तो कितना वृद्धि किया तो 6। अब जो 6 जो वृद्धि कर रहा है वही यहाँ दिया गया 20 70, कितना अधिक वृद्धि कर रहा है, अधिक की बचत करता है तो वही 6। अब उसका प्रारंभिक व्यय यानी कि पहले का जो एक्सपेंडिचर यानी 70, तो 70 का निकालना, तो 6 से काटिए तो 6 3 18 बचा कितना, 6 3 18 बचा 2, 6 चौके 24, 24 3 6 35 इतना हो गया। तो इतना में अगर 345 से अगर गुना करें, यहाँ पे अगर नजर ना आ रहा तो यहाँ पे लिखिए 0 7 5 35 का 5 हासिल 3 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30 31 के 1 हासिल 31 के 1 हासिल 3, एक ही वो ऑप्शन है यहाँ लास्ट में 3 1 और 5। देखिए पूरा गुना नहीं करना चाहिए, जितना है उतना ही में आप कैलकुलेशन करके देखिए, अगर आ जाता है तो ठीक, ना तो फिर लास्ट में पूरा गुना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 408 जब एक किसी सामग्री की कीमत 28% बढ़ जाती है और परिवार इस सामग्री के उपभोग को इस प्रकार कम करता है कि इस सामग्री में किए जाने वाला व्यय 5% की बढ़ोतरी हो, तो परिवार के सामग्री की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। देखिए बोला गया कि अगर कीमत बढ़ जाए तो देखिए रेवेन्यू बराबर तो प्राइस गुने कंजम्पशन। अगर देखिए अगर इसको हमको सेम रखना और यहाँ पे बोला गया है कि व्यय में 5% यानी कि टोटल जो खपत होता है यानी कि जो होता है यहाँ पे वो उसको 5% की वृद्धि के, तो भाई इसको में ही अगर इसको में ही 5% की वृद्धि के तो 100 से 105 हो जाएगा और 25% प्राइस में बढ़ेगा। तो भाई हमको अगर कंजम्पशन ही बोला है कंजम्पशन में कितने प्रतिशत, खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो भाई इसको से अगर इसको में भागा देंगे तो वही निकल जाएगा। तो इसको में अगर भागा देंगे तो कितना 100 से 23 123। अब यहाँ से रेशियो ले लीजिए, 100 से 100 चल जाएगा तो 123 हो जाएगा और 105 हो जाएगा। अगर कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो ऐसे निकालना पड़ेगा भाई साहब। 3 और 2 5 1 6 5 और 6 3 से काट जाएगा भाई साहब, तो 3 से काट जाएगा तो 4 3 12 41 आ जाएगा और 3 3 9 और 5 15 यानी कि 41 और 35 आ गया। कितना वृद्धि कर रहा है तो 6
मतलब कमी कर रहा है 6 कितना में 41 में, अगर 41 में 6 अगर कमी हो रहा है तो परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए। देखिए सब जो ऑप्शन है वो 15 है तो भाई देखिए अगर 6 7 42, अगर एक एक्स्ट्रा लेके काटते हैं तो 6 7 42 हो रहा है, मतलब 6 7 42, तो भाई 1/7 को बोलते हैं 14 से 2/7%, 14.28%। यहाँ से ध्यान दीजिए 14.28%। 41 कम से न भागा दे रहे हैं, तो कम से भागा दे रहे हैं तो आंसर ज्यादा आएगा, तो भाई 2 है तो इससे ज्यादा आएगा तो 2 ई तो होगा नहीं, और ई इतना नहीं कि ज्यादा आ जाएगा, तो ई इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन 409, एक संस्था में 35% लड़के और शेष लड़कियां, यानी कि बॉयज और गर्ल्स, 35% लड़के तो शेष लड़के कितना, तो 65% लड़के। 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, जो पूछ रहा है उसको पहले देख लीजिए। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले, अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाले, तो 30% लड़के फेल हुए, तो भाई इसका अगर 30% निकालेंगे तो 35 का 30% यानी 3/10 ये हो गया। और 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो भाई 65 अगर इसका है तो 65 का 60% नहीं निकालना पड़ेगा कि पास हुआ, तो इसका 40% यानी 2/5। अब यहां से देखिए 13 5 65 ही हो गया, 13 5 65, और ये अगर देखे तो 3 35 थे 75 105, ये इतना हो गया। अब यहां से देखिए तो 13 और 10 कितना हुआ, 13 और 10 23.5 कितना में 3500 में। अब 23.5 हो 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 दूना 26, ध्यान नहीं रहा, 13 दूना 26, 13 दूना 26, ये हो गया 26 और 10 36.5। अब 36.5 कितना में वृद्धि कर रहा, तो इतना में यानी दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 में जितना वृद्धि करा वही परसेंटेज हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 36.5, मतलब अनुत्तीर्ण हुए हैं इतना हुआ 36.5, यानी कि इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन 410, ए किया बी किया से 40% कम है, सी किया ए और बी के संयुक्त से इतना, तो ई सी और ए कितना अधिक है, देखिए थोड़ा सा अलग है, निकाल देते हैं। ए बी और सी, ए किया बी किया से 40% कम है, बी किया अगर 5 रहेगा तो ये 2 हो जाएगा। सी किया ए और बी की संयुक्त है, तो सी किया ए और बी के संयुक्त है, तो अगर ए और बी की यहाँ हो जाएगा 7 क्या 30%, तो 30% यानी 3/10 के 40% है, देखे तो 40% का फ्रैक्शन मेरे 2/5, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7/5। आप यहाँ से रेशियो ले लीजिए, अब ठीक है यहाँ से रेशियो ले लीजिए। अब बोला गया कि सी की आय ए की आय से, तो सी और ए में कंपेरिजन करना है, तो सी और ए में तो 50 ये हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा रेशियो, 7 7 49 गुना 3, तो 3 तो 9 27 का 7 हासिल, 2 4 12 2 14 147, तो 147 हो थोड़ा सा मिस्टेक यही होता है, थोड़ा सा देखिए 40% कम है तो 40% कम है, अगर 2/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है तो 5 में अगर 2 कम होता है तो 3 होगा, तो यहाँ 3 5 3 ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जब देखिए तो काटेंगे तो 5 दूना 10 4 दूना 8 ये इतना हो जाएगा। अब सब में 25 से गुना का तो 25 या 75 हो जाएगा, 25 25 125 का कोई लेना देना नहीं है। ये कितना हो जाएगा 7 28 हो 4 12 12 7 84 हो जाएगा। अब 84 हो जाएगा। अब जो बोला गया सी किया ए किया से, तो ए किया से कितना अधिक है, तो ए किया से 75 10 9 अधिक कितना 75 से, परसेंटेज निकलना 100% से गुना, 25 चौके 100 25 तिया 75 3 तिया है 9, तो 3 तिया 9 यानी 12%, 12% इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 411, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और व्यक्ति अपने व्यय को 15% यानी कंजम्पशन को यानी कि एक्सपेंडिचर बराबर तो प्राइस गुना कंजम्पशन। तो भाई अगर एक्सपेंडिचर में हमको 15% वृद्धि करना है और कीमत में 25% वृद्धि करना है, तो चावल की खपत में कितना कमी करना है, यानी कि कंजम्पशन में हमको कितना कमी करना पड़ेगा। तो देखिए
आगे यहाँ पर निकाली एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर यानी कि 15% वृद्धि, तो 100 से 115 हो जाएगा। और प्राइस में कितना वृद्धि किया, तो 25%, तो यानी कि 100 से 125 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि हमको ये हो जाएगा, प्राइस का रेशियो निकाला और ये इतना कंजम्पशन का पूछ रहा, तो इसको में भागा देंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो भागा देंगे तो एक काट जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 रेशियो 115, 25 25 125 होगा, 23 25 15 से 25 से 3 कितना कम हुआ, कितना कम होता है 2 कितना है 25 में, परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए, 25 के 100 4 4 दूना 8 8% की कमी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 4/12, एक कंपनी आय में प्रति वर्ष x% की वृद्धि होती है और वर्ष 2018-19 में इसकी आय का कितना है, तो 17 में आय कितना थी, तो x का मान देखिए कितना वृद्धि किया, देखिए 2017 2019, ठीक है, 2 वर्ष का, 17 से 19 2 वर्ष का। पहले था 2 पे, देखिए यहाँ से अगर रेशियो ले लेते हैं, रेशियो लेंगे तो 3 0 से 3 0 चल जाएगा, बचा कितना 2000, ठीक, और यहाँ बचा 31 25, अगर काटेंगे तो काट जाएगा, देखिए कितना 25 बना कटेगा, तो 25 8 है 280 12, 25 से कम 25 6 25 25 पर इतना आ जाएगा। देखिए एकदम पूरा आप ध्यान रखिए कि यहाँ 25 से कम 25 हो जाएगा, इतना फिर अभी कटेगा 5 से, 16 85 16 85 2 5 10 5 5 25 25 होगा। अब कितना 2 वर्ष के है, तो 2 वर्ष के तो स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 4 से 5, तो कितना वृद्धि किया, तो वृद्धि किया 1 कितना में 5 4 में, तो 4 में वृद्धि करा तो 1/4 25%, यानी कि डी आंसर x का वैल्यू यानी 25। अगला क्वेश्चन 4/13, किसी संख्या में पहले 16% और फिर 14% बढ़ा दिया जाता है, इस प्रकार 30% घटाया जाता था, मूल संख्या में कितना, देखिए यहाँ भी अगर आप पहले अगर करे लगेगा कि 16% निकाले तो 100 से 16 बढ़ाओ, 14% तो 100 से 114 बढ़ाओ, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए कैसे करना, 14% 16% वृद्धि, तो आगे 2 का सक्सेसिव निकालिए, उसके बाद एक निकालेंगे, 14 16 30 हो जाएगा, प्लस 14 गुना 16 अगर करेंगे तो 100, तो अगर गुना कर देंगे 14 50 70 14 6 84 के 4 हासिल 8 14 कम 14 और 26 2 22, इतना हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 32.24 इतना। अब इसका अब 30% का घटाना है, तो ये प्लस में 30% माइनस में, फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो 30 गुना 32.24 परसेंटेज, मतलब डबल जीरो देना पड़ेगा, 1 0 से 1 0 चल जाएगा। अब ये 0 के मत काटिएगा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि 2.24 प्लस में आ रहा है, ये आवेगा से माइनस में, अब देखिए कितना आ रहा है, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 4 3 12 का 2 हासिल 1 3 2 6 7 और 3 2 6 3 3 9, 3 अंक के बाद दशमलव यानी 9, हटेगा तो उम्मीद है कि 7 के करीब आवेगा, यानी कि 9 में से 2 जगह 7 के करीब आवेगा, तो 7 के करीब में गिरावट आवेगी। माइनस ये बड़ा है, तो भाई ये आप ध्यान रखिए कि माइनस जो रखता है, ये नहीं कि माइनस में आंसर आएगा, माइनस है इंक्रीज और डिक्रीज के दिखाता था, माइनस है तो डिक्रीज के दिखाएगा, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 4/14, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और बाकी महिलाएं, किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या का 45%, अगर पुरुष 45% है तो महिला कितना 55%। बोला गया 40% पुरुष अनपढ़ है और 40% महिला शिक्षित है, तो अनपढ़ महिलाओं की तुलना में अनपढ़ महिला निकालना है, तो अनपढ़ महिला कितना हो जाएगा, तो 55 का 60% निकालेंगे तो 3/5, और शिक्षित पुरुषों की संख्या तो 45 पुरुष है, लेकिन यहाँ 55% बोला गया है, 40% अनपढ़ पुरुष है, तो पुरुष निकालना है तो कितना है, हमको 3/5 से गुना करना पड़ेगा, 40% तो अनपढ़ है, तो पढ़ल कितना होगा 60 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। अब यहाँ से रेशियो ले लीजिए, रेशियो ले तो इसी काट जाएगा, यानी कि 9 5 45 11 5 55, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक है, तो यहाँ कितना अधिक है 2, 9 से 11 2, तो 9 में, तो 1/9 को बोलते हैं 11 से 1/9%, 2 को बोलेंगे तो 22 से 2/9%, तो 22 से 2/9 यानी कि। अगला क्वेश्चन 4/15, किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए और 40% को बढ़ा दिया, ऊंचाई 40%। देखिए बेलन की त्रिज्या मतलब आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम बराबर,
तो देखिए पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना, जो मेन कैलकुलेशन है इसको आर और एच में, तो आर का डबल होना चाहिए। तो बोला गया कि त्रिज्या में 40% की 20% की कमी करती है, तो भाई 20% की अगर कमी करता है त्रिज्या में, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, अगर 5 में 1 कमी करता है तो 4, भाई 2 स्क्वायर है तो 2 बार लेना पड़ेगा, तो 5 से 4 हो गया। फिर अगर ऊंचाई में 40% की वृद्धि किया था, तो ऊंचाई में 40% की वृद्धि करता है तो 5 से 2/5 होता है 40% का फ्रैक्शन, तो 2 अगर 5 होता है तो 5 से 2 बढ़ाएंगे तो ये 7, आगे ही हो जाएगा 125। अब बोला 4 को 16, 16 से तो बलौतर से 112 आ जाएगा। अब बोला गया कि आयतन में कितने प्रतिशत मतलब गिरावट या जो होगा, तो कितना वृद्धि मतलब कम हो रहा है, तो 13, कितना में 125 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप निकालिए, अगर इसका हम 10% निकाले 125 का, सॉरी यहाँ तो काट ही जा रहा है, तो 25 चौक 125, 25 125, 13 चौक 52/5, तो काटेगा कितना, तो 10 × 50, 5 चौक 20, कितना परसेंट गिरावट आई, तो 10.4% गिरावट, 10.4% गिरावट, यानी कि बी आंसर। अगला क्वेश्चन 416, राघव अपनी आय का 40% खर्च करता है और उसके आय में 12% की वृद्धि हो, तो बचत में 10%, तो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। देखिए इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर, तो आय अगर 100 रुपया है तो 80% खर्च करता है, तो 80% खर्च कर, यानी 80 रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना है 20। आय में 12% वृद्धि करता है, डायरेक्ट हम लिखते हैं 12%, और वृद्धि करता है, और बचत में 10% की कमी, तो भाई अगर 20 का 10% निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 हमको माइनस में लिखना पड़ेगा, कि कमी हो रहा है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे कि हमको 12 आ जाएगा, तो भाई 14 लिखना पड़ेगा। अब 14 लिखेंगे कितना में वृद्धि कर रहा है 80 में, परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए। ये 20 100 20 के 80, 4 2 7 14, यानी 35/2 आ जाएगा, तो 35/2 को 17.5% बोलते हैं, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 416, ए बी से 28, तो ये पिछला क्वेश्चन ये बना लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 418, बोला गया जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% के कम कर दिया गया और उसकी बिक्री में 1% बढ़ गई, तो उसकी बिक्री आय में 20% की वृद्धि हुई, तो एक्स का मान क्या है। देखिए बिक्री आय यानी कि बिक्री आय बराबर क्या होता है, यानी कि सेल इनकम बराबर प्राइस गुने सेल। अब यहाँ से आप यहाँ पूरा लिख नहीं रहे, तो प्राइस गुना सेल होता है, तो भाई यहाँ से आप ध्यान रखिए कि अगर मूल्य में वस्तु यानी प्राइस में 25% कम हुआ है और बिक्री में प्राइस में 25% का कम हुआ है, लेकिन बिक्री 1% बढ़ गया, और रेवेन्यू जो ये सेल इनकम है वो 20% बढ़ गया, तो सेल इनकम कितना बढ़ा, तो 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 5 पहले था तो 1 बढ़ गया 6। बोला गया कि 25% कम हुआ, तो 25% कम का मतलब 1/4, तो 4 में 1 कम करेंगे तो 3। अब यहाँ से देखिए अब कैसे कहा निकाले, देखिए हमको निकालना था बिक्री यानी सेल, तो प्राइस से अगर भागा देंगे तो निकल जाएगा, काटेंगे तो 3 दूना 6, 5 से हो गया 8, तो कितना बढ़ा 3 कितना 5 में, तो 3 5 में बढ़ा, तो परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना, नहीं तो अगर इतना पता है तो 20 50 100 20 60, डायरेक्ट 60 हो जाता। अगला क्वेश्चन 419, किसी संख्या के 20 से 120 अधिक है, तो 60 और 20 का कितना अधिक है, तो यहाँ 40 अधिक। अब 40 जो अधिक है 40% अधिक वो 120 अधिक है। बोला है कि संख्या के 28% और 33 से 1/3% से कितना कम है, तो यहाँ से अगर यहाँ अंतर निकाले तो कितना 28 2 30, 3 2 5, 5 सही 1/3, तो 5 से 1/3, तो अगर 5 से 1/3 की इसका निकाल पाते 15 16/3 हो जाएगा। अब 16/3 के निकालना है परसेंट के, तो 4 3 है 12 3 आ रहा है, तो एक यहाँ अगर यहाँ करेंगे तो 16/3 गुने 3 से 3 यानी 16%, 16 इसका आंसर आ जाएगा 16। अगला क्वेश्चन 420 साहब तो वही है जी, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में लड़कियों का इतना प्रतिशत है और शेष लड़के, देखिए इतना परसेंट को बोलते हैं 5/6। आप कहिए कि कैसी याद है आपको, प्रैक्टिस, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं 6/5। बोला गया शेष लड़के अगर मान कर चलिए बॉयज
गर्ल्स। तो बोला गया है कि इतना परसेंट लड़कियां हैं, तो भाई लड़कियां अगर 5 है तो लड़की 1 है, सीधी सी बात। और शेष लड़के, इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़के उपस्थित है। तो कक्षा में विद्यार्थियों अनुपस्थित निकालना, तो भाई लड़का अगर 60% लड़का उपस्थित है, 40% नहीं है, तो भाई परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर दीजिए, डबल जीरो दे दीजिए। तो अगर 100 का 40% अनुपस्थित, मतलब 60 उपस्थित है तो 40 अनुपस्थित है, तो इसका 40 हो जाएगा। 80% उपस्थित है लड़के, तो 80% यानी 20%, तो इसका अगर 20% निकालेंगे, तो अगर 20% निकालेंगे तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो चल जाएगा, 20% 100। आप देखिए, तो बोला कितने विद्यार्थी अनुपस्थित है, तो कितने अनुपस्थित है, तो 140। 140 कितना, 600 परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो। अब 6 दूना 12, 6 दूना 12, सॉरी ऐसे 3 दूना 6 काटे 70, 3 से काटेंगे तो 16, 23 से 69, 23 से 69 1/3, यानी 23 से 69 इतना परसेंट, 23 से 1/3%। अगला क्वेश्चन 4 बस, एक किया 25%। देखिए आप अपने भी कर लीजिएगा कितना एक की इनकम बचत। अगला क्वेश्चन करते हैं 4-23। एक बेलनाकार, एक गोलाकार बेलन के आधार की व्यास 33 से 1/3% कम कर दिया जाता है और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है, तो बेलन का आयतन। देखिए यहाँ से मतलब कि अगर बोला गया है कि व्यास में कम बेसी कर रहा है, देखिए अगर आप पूरा जो बेसिक क्लास होता है अगर वो आप किए होंगे, ध्यान रखिएगा जितना व्यास में कम करेगा रेशियो में, उतना ही आपको रेडियस में त्रिज्या में कम बेसी होगा। तो भाई दोनों में अगर वही रेशियो होता है, तो यहाँ व्यास दे दिया है, तो ये भी मान लीजिए कि यहाँ पे त्रिज्या में इतना कम कर रहा है, तो 33 से 1/3% कम का मतलब कि पहले 3 था तो 1 कम करिए तो 2। तो यहाँ गोलाकार बेलन यानी सम गोलाकार बेलन, यहाँ से अगर बेलन का आयतन निकाले तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच अभी तू बताएं, तो अगर तो पाई का तो कोई वैल्यू नहीं, तो कॉन्स्टेंट है, तो आर डबल होगा, तो 3:2 वाले। अब अगर ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है, तो भाई ऊंचाई दोगुनी का मतलब है कि पहले 1 था तो अभी 2 कर दिया जाता है, ऊंचाई 1 ही। अब यहाँ से रेशियो ले लीजिए तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 2 तिहाई 8 हो जाएगा, मतलब 2 को 3 बार। तो यहाँ से कितना कम हुआ, तो भाई आयतन में कम हो रहा था कितना, 1/9 में 1 कम हो रहा था, 11 से 1/9% इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज, तो डिक्रीज 11 से 1/9% यानी कि डी आंसर। अगला क्वेश्चन 4-24। पेट्रोल की कीमत में 19% बढ़ जाती है और पेट्रोल अतिरिक्त रूप में केवल 12% खर्च करना चाहिए, यानी कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस होने कंजम्पशन। प्राइस में कितना, आगे देखिए कि अतिरिक्त खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना चाहता है, तो 100 से 12% बढ़ाना चाहता। अब बोला गया कि प्राइस कितना बढ़ा, तो 19%, तो भाई कितना, तो 100 से 119। अब यहाँ से देखिए कि रेशियो ले लीजिए, अब कहा है कि कंजम्पशन का आपको पूछ रहा है, तो इस एक कटेगा तो 119 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना वृद्धि, अगर यहाँ से कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, तो 7 कम 7 4, 7 कम 7 4 काट जाएगा 7 से, तो 7 कम 7 7 कम 7 बचा 7 से 49, 17 से 16 से 72, 17 तो कितना बढ़ रहा है, मतलब कम गए तो 1 कितना में 17 में, 17 के बोलते हैं, 17 के 5 से ही 17 के बोलते हैं 5 से 5 कितना बोलते हैं, परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर दे, तो 17 से 15/17 कितना बोलते हैं। अगर इसको पॉइंट में देखें तो 5.85 इस तरह से बोलते हैं, 15×5 = 75, 17×5 = 50, 17×2 = 17×8 = 36, हाँ तो इतना बोलते हैं, यानी कि 5.85 बोलते हैं। तो अब यहाँ से देखिए बोला है कि कितने प्रतिशत के कमी हुई, तो निकट में पूछा गया। तो एक बात ध्यान रखिए कि 5 पॉइंट यानी 6 के निकट में, तो भाई 6 बोलिए तो 6 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 4 बच्चे, आप भी यही बताएं कि ऊंचाई वाला में कितना है, तो भाई वही बात है, इसको ऊंचाई में कितना कम करना है ताकि उसका आयतन जितना ही बना रहे। देखिए नहीं, ये वाला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का त्रिज्या
20% बढ़ा दिए तो भाई वही आयतन के पाई आर स्क्वायर एक, तो भाई अगर 20% बढ़ाना है तो 20% का मतलब 1/5 यानी 5 से हमको 6 करना पड़ेगा, 2 बार 5 से 6 करना पड़ेगा। अब बोला गया है कि आयतन जितना ही बना रहे, यानी कि आयतन जो निकालना है हमको सेम बना रहना चाहिए, यानी कि 1 और 1 के रेशियो में बना रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। तो भाई 25 और 36 हो जाएगा तो हमको कितना से गुना करें, यानी 3625 से गुना करना पड़ेगा, 3625 से 25 से, तबे तो ये दोनों को अगर काटेंगे तो एक रेशियो 1 आ जाए। तो 36 से 25 हमको कम करना पड़ेगा, तो ऊंचाई कम हो तो कितना कम हो, तो 25 10 यानी कि 11 कम हो कितना में 36 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए कुछ अगर काट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो आंसर निकालिए। 25 चौके 100, 9 चौके 36, कितना आ गया, तो 5 7 2 बटा 9, 9 तिया 27, 30 पॉइंट, अब 30 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन 30 से 5 बटा 9 आ जाएगा। तो 30 से 5 बटा 9 यानी कि आपको सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 4/26। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है, इसका आय में 20% की वृद्धि। देखिए वही बात है, आप बना लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। तेल का मूल्य 20% कम तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8% कम हो जाती है, तो इसके व्यय में कितने प्रतिशत। इस तेल के मूल्य में 20% बढ़ जाता है, प्राइस में एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस वन कंजम्पशन। अगर खपत 8 इतना % काम कर देता है, तो अगर कंजम्पशन बोला गया है और तेल के मूल्य में कितना बोला है, तो तेल के मूल्य में बोला है कि 20% बढ़ जाता है। देखिए आप यहाँ से a गुना 20 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दिया गया तो थोड़ा सा लफड़ा में पड़ जाएगा। देखिए कंजप्शन में कितना कम बोला, तो 8 से 1/3%, तो 8 से 1/3 को बोलते हैं 1/12, तो 12 से 1 कम कर देगा तो 11। अब 20% बढ़ गया तो 20% तो 1/5, तो 5 से 1 बढ़ गया तो 6। अब यहाँ से रेशियो ले, तो रेशियो लेवन तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 2 10 हो जाएगा, 10 से 11 कितना बढ़ रहा है, तो 1 कितना में 10 में, तो 10 बढ़ रहा है, इंक्रीज यानी कि ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 4/28। वसीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है और उसके वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ जाता है। देखिए 15% का मतलब है 3/20, अगर 3/20 अगर पहले 20 घंटा काम करता तो अब 23 घंटा काम करता है, ठीक है। और प्रति घंटे 20% बढ़ता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, अगर पहले 5 बढ़ता था, मतलब पहले 5 था तो अब बढ़ गया 6, कितना हुआ, तो 20 25 100, 23 25 23 38 यानी कि 138, कितना वृद्धि किया था 38, 138, लेकिन 100 में घटाएंगे तो 38 हो जाएगा, यानी कि अगला क्वेश्चन 4/29। ये देखिए y के 1/4 y के 1/4 के 30% 3/10 के 2.5 गुना यानी 5/2, x के आधा के 25% यानी 1/4 के बराबर है, तो बराबर कर दिए 2 4 चल गया, 5 दूना 10 2 चल गया। अब यहाँ से देखिए एक्स वाई में रेशो कुछ है, तो यहाँ से y यहाँ से x, तो ये 3 है तो 3 आ जाएगा x में और 2 है तो नीचे रहेगा। अब यहाँ से देखिए अब बोला गया है y से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 1, कितना, तो 50% अधिक है, तो 50%। अगला क्वेश्चन 4/30 ईद माप आप लोग भी कर लीजिएगा कितना है ना है, ये ABCD वाला बहुत आसान रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4/31। अनुज के पास कृषि संपत्ति, कहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अनुज के पास कृषि संपत्ति का इतना % है, यदि उसके पास मौजूद संपत्ति का 30% की कीमत है इतना। देखिए अगर मान कर चलिए अनुज के पास संपत्ति x है, तो x का 66 से 2/3 यानी 2/3 है, तो उसके पास मौजूद संपत्ति, तो मौजूद इतना संपत्ति और इसका बोला गया 30% यानी 3/10 की कीमत कितना दिया गया 1,25,000 बोले संपत्ति का 45% की कीमत का। देखिए जितना मास्टर पढ़ाए होंगे सब, अगर ये क्वेश्चन बताए होंगे तो ठीक, ना तो देखिए इसका कैसे टेक्निक है, सब बताए होंगे कि आगे एक्स का आप मान निकाल लीजिए, उसके बाद आप जो पूछ रहा है से निकाल लीजिए। लेकिन हम करते हैं उल्टा। देखिए अभी जो ई निकालेंगे से ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगा, कुछ देर के लिए ये ओरिजिनल वैल्यू है, लेकिन अगर इसको मैं 45% से अगर गुना कर देंगे 45% से,
तो ये जो निकलेगा, जो पूछ रहा है कि संपत्ति के 45%, तो देखिए परसेंटेज से 2 जीरो चल जाएगा, 3 से 3 चल जाएगा, 2 5 10, 5 से चल जाएगा। अभी हम बात कितना रहा है 125 जीरो गुना 5 गुना 45 में 9 आता है, तो 9 से कटने वाला देखिए 7 2 9, ये तो काट जा रहा है जी। लेकिन एक बात है, जीरो तो अब एक ही को आवेगा। अब जीरो जब एक ही को आवे तो लास्ट में 5 5 5 और 5 आवेगा, तो लास्ट में 5 आवेगा, तो जीरो एक ही को में रहेगा, 5 5 यानी कि आंसर हो जाएगा। देखिए कि 9 से काटता है कि नहीं, तो 8 1 9 5 4 9 काट जाएगा। ऐसे ये भी 9 से काट रहा है, यही वाला भी काट रहा है, लेकिन काट रहा है 9 से, लेकिन ये जो गुना करेंगे तो दो है, ये नहीं, जीरो तब बनता है जब 5 दो रहेगा। तो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो जीरो उतना कैसे बनेगा, तो एक ही को जीरो बनेगा, जो है ऐसे है। अगला क्वेश्चन 4 32, किसी परीक्षा में एक्स के कुल छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, क्या उसी परीक्षा में विद्यालय में एक छात्रों की तुलना में वाई में इतना अधिक है, तो वाई, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कहना का क्वेश्चन चाह रहा है। देखिए एक्स और तो एक्स के छात्रों की तुलना में वो एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र है विद्यालय वाई में शामिल। अगर एक्स में अगर 100 मान लेते हैं तो 150% अधिक, तो 150% अगर इसका करेंगे तो इसका 250 हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई में शामिल हुए छात्रों में 80% उत्तीर्ण, इसका 80% अगर जब उत्तीर्ण हो गया तो पूछा क्या है कि अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण अगर इसका निकालना है तो 350 का 20% निकालना पड़ेगा, यानी 1/5 यानी 70, ठीक है। 30% एक्स के कुछ छात्र शामिल और 30% अनुत्तीर्ण हुए, तो अगर एक्स के यानी 30% यानी 30 एक्स में 30 फेल हो गया, तो टोटल में 70 फेल हुआ, तो वाई में कितना, तो 40 फेल हुआ, तो वाई में 40 फेल हुआ है, तो वाई में 40 यानी 250 में 40 परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए, जीरो चल जाएगा, 25 चौका 100, 4 चौका 16% वाई में फेल हो, यानी कि अगला क्वेश्चन 4 33, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20%, वही बात जो अभी पीछे ही बताएं वही बात है, तो इसको भी आपने कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 4 34, रेशियो अपनी आय का x% बचाती है, यदि उसकी आय में 26% वृद्धि और व्यय में कितना, तो x का मान देखिए, आय का x% बचाती है यदि उसकी आय में इतना वृद्धि किया। अगर मान लीजिए कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यहां से आप ध्यान रखिए, अगर इनकम अगर 100 रुपया हम माने तो x% बचाती है, ठीक है। अगर इनकम तो x अगर 100 का आय का x% तो x बचाती है, तो खर्च कितना करते हैं, 100 माइनस इतना हो जाता है, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, अगर जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आय में 26% वृद्धि किया, तो आय में 26% वृद्धि किया तो 126, और व्यय में 20% की वृद्धि किया, तो भाई 20% अगर वृद्धि किया कितना व्यय में, तो भाई एक्सपेंडिचर इतना है, तो भाई 20% 100 माइनस x, अगर 20% वृद्धि किया तो 6/5 से गुना करना, और उसकी बचत में 50% की वृद्धि हुई, तो भाई एक से अगर 50% का 1/2 होता है, तो 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। अब इतना के बराबर, ये प्लस ये बराबर होना चाहिए, इतना के बराबर, अब इतना कैलकुलेशन है आपको करना पड़ेगा। देखिए अगर यहां से हम देखें, क्या कीजिए कि कुछ नहीं क्या कीजिए कि इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको मैं 2 से गुना कीजिए, इसको मैं 5 से गुना कीजिए, इसको मैं 5 से गुना कीजिए, ये हो गया। और जब इतना हो गया तो नीचे 10 बचेगा, नीचे 10, तो ये 1260 हो जाएगा, ठीक है। 10 से जब गुना करेंगे तो भाई 12 से भी गुना करना पड़ेगा और 10 से भागा करना पड़ेगा। ये नहीं सोचिए कि 10 से यहाँ गुना ये भागा करना पड़ेगा, 10 पूरा में एलसीएम लेके यहाँ गुना कर दिए, बचा कितना 12, तो ये हो जाएगा 1200 माइनस 12x प्लस
पाई थी 15x। अगर 12 इधर काटेगा तो ये हो जाएगा 60 बराबर 15 में से 3 जाएगा तो 12 जाएगा तो 3x। x का वैल्यू आएगा 20, तो x का वैल्यू 20 से नहीं दिया। अगला क्वेश्चन 4 चौ 35, 250 का x प्लस 20%, 220 के x% के 25% अधिक, तो 25% 1/4, तो 4 यानी 5/4 बराबर है। रेशियो ले लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज चल जाएगा, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 5 5 25 चल जाएगा 5 बार में। अब बच कितना रहा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। 2 इधर गुना करेगा तो 10 से x हो जाएगा प्लस 10 से तो 200 हो जाएगा बराबर 11x हो जाएगा। ठीक है, x इधर आएगा तो x बराबर 200 हो जाएगा, x बराबर 200। तो यहाँ बोला गया कि x प्लस 50, तो x प्लस 50 यानी कि 250, यानी 200 आ रहा, तो 250 हो जाएगा। 250 के 10%, तो 10%, x के 15%, तो x यानी 200 के 15%, 15% 15%। अब जब 15% यहाँ पे है तो यहाँ से रेशियो ले लीजिए, कितना अधिक कम बोल रहा है, तो रेशियो से और 00 से ये दोनों चल जाएगा। आप कुछ नहीं तो 3 5 15, 5 5 25, तो ये होगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब बोला गया कि इतना से कितना प्रतिशत कम है, तो इससे कितना कम है, तो 1 कम है। 1 कम है कितना, 6 से। 16 से 2/3% होने 1/6 को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 36, ए बी से इतना दिखे, बी सी से इतना दिखे, तो ई कितना, साफ तो वही बात बोल रहा है, इसको आप लिख लीजिएगा। ए बी से इतना परसेंट अधिक, लाइए इसको कर ही देते हैं। ए बी से इतना अधिक है, देखिए ए बी सी, बी से तो बी से अधिक है, तो बी से अगर अधिक है तो मतलब कम है 40%, तो अगर 40% का फ्रैक्शन मिले 2/5, जब 2/5 होता है तो 40%, अगर बी 5 रहेगा तो 2 कम करेंगे तो 3। सी ए और बी के योग के, सी ए और बी के 8 के 40% के, तो 40% मतलब 2/5 है। बोला गया बी सी से तो 5 से गुना करिए, तो जब 5 सब में गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16। बोला बी सी से कितना अधिक है, तो सी से अधिक है 16, 4 20 9 अधिक कितना 16 से। परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर दीजिए। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 नंबर 2 25/4, 4 5 20, 4 6 24, 56.24 1/4 यानी कि 56 सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन इसको देखिए, यहाँ पे सोल्व करते हैं। पूछा गया सब जो ऑप्शन है 438 में परसेंटेज में, तो 1% को हम बचा के रखेंगे। अब देखिए कैसे, परसेंटेज से परसेंटेज गया, ठीक है, ई परसेंटेज से 1 2 0 चल गया, 1% हमको बचा के रखना है। 1 0 से 1 0 चल गया। अब गुना ऑफ है तो सब एक ही मतलब गुना होता है, 1 0 चल गया। यहाँ बचा 225 और ये बचा अभी 40 बच रहा। 15 3 5 15, 15 15 है 225, मतलब 15 15 है 225, यानी खत्म हो गया। ई खत्म, ई पूरा खत्म, बचा इतना 8 5 सॉरी 5 5 बचे 8 5 40, तो 5/8%। अब इसको परसेंट का तो काटना नहीं है, तो जब काटना नहीं है तो हमको पॉइंट दे पड़ेगा आगे। दशमलव में आंसर दिया तो पॉइंट देंगे तो ये चलेगा। 8 6 48, 2 48 बचेगा 2, तो 8 दूना 16, 8 5 40 यानी 6.25 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन 4 37 39, ए और बी का मासिक वेतन, ए बी और सी के अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट में को दान करते हैं। ए बी के बीच का अंतर 400 है। यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच का अंतर कितना है, 2 जो यूनिट है, 2 यूनिट है, वो बोला गया कि 400। काटेंगे तो यानी कि एक का वैल्यू आ गया 200, तो अगर 100 का निकालेंगे, 100% का निकालेंगे तो 100% का कितना निकल जाएगा, 2 मतलब 2000 मतलब 20,000 आ जाएगा। जैसे काटेंगे तो 200 आ जाएगा, 100 से इधर गुना करते 100 से इधर गुना, यानी कि ए का। अब यहाँ से देखिए ए और बी के दान का इतना
सिद्धार्थ ए और बी के दान के बीच का अंतर इतना है, तो ए और बी का कुल दान, अगर कुल सॉरी ये 100% नहीं निकालना है, कुल दान, तो अगर कुल दान निकालेंगे तो कुल दान ए और बी का कितना आ जाएगा, तो ए और बी का 10 और 18% आ जाएगा, तो 18 यानी कि 3600 रुपया आ जाएगा, यानी कि दान पूछा। ए और बी का कुल दान बीच अंतर, तो ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 900 अधिक है, सी की तुलना में 900 अधिक है। अगर यहाँ से हम सी का दान निकाले 3600 में से हमको 900 घटावेंगे तब सी का दान निकलेगा, तो घटेगा तो कितना, तो 16 में से होगा तो 7 2 27, यानी कि सी का जब दान है 2700 बोला कि सी का मासिक वेतन। भाई अगर सी 9% दान करता है, 9% का 9% दान करता है और बोला कि 2700 रुपये दान करता है, 2700 रुपये, तो हमको 100% का निकालना है, सी का आय निकालना है, 9 27 300 बार में चल जाएगा, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 300 पर डबल जीरो, मतलब 300 पर डबल 30, इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन 440, रेणु अपनी आय का 20% बचाती है यदि उसके व्यय में 20% वृद्धि और उसके, देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कितना रेणु अपनी आय का 20% बचाती है, तो 100 इनकम है तो अगर 20% बचाते 80 रुपये खर्च करते 20 रुपये बचाते, आय में 20% वृद्धि तो 20 हो गया, और सॉरी व्यय में 20% वृद्धि किया, तो व्यय अगर 80 है तो 80 का 20%, तो 80 का 20% तो 8 दूना 16 हो जाएगा। 80 का अगर 20% निकालेंगे तो परसेंट निकालेंगे तो ये चल जाएगा, यानी 16 वृद्धि किया। अब बोला गया है आय में 29% वृद्धि किया, तो 100 में 29% वृद्धि करेंगे तो 29 हो जाएगा। अब कितना ही वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, तो 16 4 9 4 13, तो 13 वृद्धि कर रहा है, 13 वृद्धि कितना है 20 में, परसेंटेज निकालना 100% से गुना करिए, 20 पचे 100, 13 पचे 65 यानी कि 20। अगला क्वेश्चन 441, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि 360 के 20% के बराबर, तो 180 के 15% में x जोड़ा जाए कि 360 के 20% के बराबर है, तो इस जो रहता है छोटे छोटे इसको ऐसे कर लीजिए, परसेंटेज से 2 जीरो चल जाएगा। आप यहाँ से अगर देखिए तो 36 दूना 72 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा बराबर, यहाँ करना तो परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो परसेंटेज यहाँ से हटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 2 पचे 10, 2 9 18, 9 23 27, तो 27 हो जाएगा। तो भाई x में 72 में से 27 घटा दे, तो 72 में से अगर 27 घटाइएगा तो कितना जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5, लास्ट में 5 आंसर यानी 45। अगला क्वेश्चन में बोला गया है एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो 92% अगर छात्र उत्तीर्ण हुए हैं और बोला गया ओरिजिनली में कि जो फेल हुए हैं तो संख्या में जाए कि 480 है, तो कितने प्रतिशत छात्र शामिल हुए थे भाई, अगर 92% पास हुआ है तो 8% फेल हुआ है, तो 8% का वैल्यू दिया 480, बोला है कितने प्रतिशत शामिल हुए, तो 100%, तो 100% अगर करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 100 से गुणा करेंगे तो 6000 हो जाएगा, 6000 इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन 443, ए बी का इतना परसेंटेज बी सी का कितना, ये वाला क्वेश्चन आएगा, ए बी का 60% कम है, तो अगर बी 5 रहेगा तो 3 कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो बी ए की आय से कितना है 3 कितना है 2, परसेंटेज निकालना, तो इसका काटेंगे तो 50 150 यानी कि इसका आंसर 150। अगला क्वेश्चन, एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दीजिए, तो ऊंचाई में इतना वृद्धि, तो आयतन कितना कम बेसी करना पड़ेगा। देखिए वही बात जो पिछला बार बताया, त्रिज्या में कितना कम करना, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, अगर पहले 5 है तो 1 कम करिए, तो 2 बार करना पड़ेगा, तो 5 से 4, ऊंचाई में 20% वृद्धि, तो 5 से 6 हो जाए, 125, 16 नमा 4 16 16 7 96 हो जाएगा, 4 चौके 16 16 6 96। अब कितना कम करना पड़ेगा, तो 4 29 कितना में 125, परसेंटेज निकालना 100% से गुना, 25 चौके 100, 25 पचे 5, अब 4 नंबर 36 के 6 से 3 4 दूना 8 और 3 11 बटा
11/5। अब यहाँ परसेंटेज में निकल रहा है, तो 5 दूना 10, 5 3 15, 23 पॉइंट कुछ आएगा, तो 23 पॉइंट कुछ, एक ही में ऑप्शन यानी सी। अगला क्वेश्चन 4:45। ए बी से इतना ए से स्थान बी तक सॉरी ए से स्थान बी तक रेलगाड़ी का द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी एसी का किराया 2500 रुपया और 2000 रुपया। यदि द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी एसी में के किराए में 20% और 10% वृद्धि हो जाती है, द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी एसी में नए किराए का अनुपात क्या? देखिए, कोई झोल झपेट नहीं, डायरेक्ट 2500 रुपया पहला एसी का यानी कि द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का तो 2000 रुपया किराया। अब बोला गया कि इसको हम 20% वृद्धि कर दें, तो वृद्धि करेंगे तो 20% यानी कि 120% से गुना करना पड़ेगा, और इसको हमें 110% से गुना करना पड़ेगा, 110% से। आप जब यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि जब 110% से गुना किए 110% से, अब यहाँ पर रेशियो पूछा है तो यहाँ पे आप पाके जो रेशियो ले लीजिए। अब जब रेशियो लीजिएगा तो परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 1 0 से 1 0 से 1 0 और 2 0 से 2 0। आप कुछ 4 हाँ 4 पचे 20, 5 पचे 25, 4 तिहाई 12 3, तो 5 तिहाई 15 से 11। अब 15 से 11 आपको कौन ऑप्शन है? तो 15 से 11 आपको कौन ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो 15 से 11 आपको सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 4:46। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है और उसकी बिक्री में 1% बढ़ा दीजिए तो राजस्व प्राप्ति में यानी रेवेन्यू बराबर प्राइस कंजम्पशन। तो अगर मूल्य में यानी प्राइस में कितना बढ़ा रहा है, तो 20% की कमी करा और रेवेन्यू में बोला है कि 25% की वृद्धि किया, तो 25% के मतलब 4 से 5 हो जाएगा। और प्राइस में बोला गया 20% की कमी हुई, तो 20% की कमी का मतलब हो गया 5 से 4 करना है, तो 5 से 4 होगा। बोला है कि कंजम्पशन में कितना परसेंट यानी कि एक्स का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्रॉस गुना कर 16 और 25, तो कितना यहाँ वृद्धि कर रहा है, तो कितना वृद्धि 9 16 में वृद्धि कर रहा है, तो परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 नंबर 2 25 हो जाएगा बटा 4, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 छक 24 56 पॉइंट समथिंग और तो 56 पॉइंट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 40% उसी संख्या का 30% का योग 70 है, तो 40% का और 70% का योग 30% का योग 70 है, तो संख्या कौन सी? देखिए ऑप्शन से भी ले सकते हैं और ना तो ऐसे मान लीजिए 40% और 30% का योग, एक्स के 40% और एक्स के 30%, तो एक्स के 30% जोड़ेंगे तो कितना 70 यानी कि एक्स के 70%, 70% का वैल्यू दिया 70, 70 से तो 70 का आ जाएगा, परसेंटेज उधर जाएगा तो 0 यानी कि एक्स का वैल्यू आ जाएगा 100, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 100। और ना तो ऐसे डायरेक्ट करते हैं 40 से 70 के 70 यानी कि 1 के 100। अगला क्वेश्चन 4:48। ये अपनी आय का इतना % बचत करता है और आय में इतना वृद्धि की जाती है, तो उसके बचत में आय में इतना वृद्धि की जाती है और व्यय में इतना, तो बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि कर? देखिए आय का 35%, अगर 100 रुपये आय कमाता है बचत कितना करता है? तो 35। जब 100 आय के 35% बचत करता है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, जब 35% बचत करता है तो खर्च कितना करता है? तो 65%। अब 65% निकालो, उसके आय में 20% 2.1% की वृद्धि हुई, तो आय में अगर इतना करेंगे तो 20.1 हो जाएगा। और व्यय में 20% की वृद्धि, तो व्यय इतना है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो भाई अगर 65 का अगर 1/5 करेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी कि 13 वृद्धि कर रहा है। अब यहाँ से आगे जो बोला गया से बोला है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, तो भाई वृद्धि करेगा ना 7.1%, 13 7 20 7.1 कितना में 35, परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए, 1 0 आएगा यहाँ चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चल जाएगा। आप यहाँ से देखिए कि 710 आ रहा है, अभी 35 है, ठीक है। अगर काटेंगे तो 35 दूना 70 20 पॉइंट समथिंग के करीब में आएगा, 20 पॉइंट समथिंग के करीब में एक ही ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 4:49। ए की आय बी की आय से 80%
और बी। देखिए ई वाला थोड़ा सा अलग है, ए की आय, थोड़ा सा क्वेश्चन आय वाला था उससे ही थोड़ा सा हट के है, तो घबराने की बात नहीं है, जो बोल रहा है उसको सीधी सीधी बात करके लिखते जाना है, ए और बी, ठीक है। यहाँ पे इनकम लिख रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं, नीचे घटा के आएगा तो सेविंग आएगा। ए की आय बी की आय का 80% है, बी की आय का 80%, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है। तो भाई अगर बी के 5 है तो ए क्या 4 होता है। फिर रेशियो बी की आय का बी के व्यय का 60%, ए का व्यय बी के व्यय का 60%, अगर 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, अगर बी के व्यय अगर 5 होगा, बी के व्यय अगर 5 होगा तो ए का व्यय 3 होगा, ठीक है। अगला लाइन जो बोला गया है, अगला लाइन जो बोला गया वो बात ध्यान रखिए। अगला बात जो बोला गया है, अगला बात जो बोला गया यहाँ पे ध्यान रखिए, ए की आय, ए की आय बी के व्यय के 90%, 9/10 के बराबर है। ई लाइन से आपको पूरा कंप्लीट करना है वहां पे। अब जब ये लाइन से पूरा कंप्लीट करना है तो आप ध्यान दीजिए, अगर इसको अगर यहाँ से हम हटा के यहाँ लावेंगे तो ये 9 हो जाएगा, अभी 10, तब जब 9 होगा तो हट जाएगा यहाँ से, यानी कि बी का एक्सपेंडिचर 10 होना चाहिए और ए का इनकम 9 होना चाहिए। बी की एक्सपेंडिचर, बी का ए का इनकम ये है, बी का एक्सपेंडिचर ये 5 है ना, हाँ 5। अब यहाँ से आपको दोनों रेशियो मतलब दोनों को आगे सेम कीजिए, तो सेम करेंगे तो कितना होगा, सेम करेंगे तो ऊपर में हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको में 4 से गुना करना पड़ेगा ये। अब बोला कि बी का एक्सपेंडिचर, तो बी का एक्सपेंडिचर 10 होगा, तो भाई 10 से गुना कर दीजिए। ए का इनकम यहाँ 9 है तो 9 से गुना कर दीजिए, कुछ काट रहा है तो 5 गुना 10, ऊपर में 9 से गुना कर दीजिए तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, और नीचे में 4 से गुना करते 4 दूना 8 3 24 हो गया, और 4 दूना 8 8 5 40 हो गया। अब बोला गया कि उनकी बचत ए और बचत बी की बचत से कितना अधिक है, तो देखिए अगर सेविंग तो निकाल लीजिए तो 2 1 12 और 5। अब बोला है कि बी की बचत से कितना अधिक है, तो बी की बचत 5 है, तो 5 से कितना अधिक है तो 7, 7 कितना 5% निकालना, तो 100% से गुना करना, 20 50 100, 7 दूना 14, 140% अधिक, यानी कि 149 के बी है। अगला क्वेश्चन 450, एक व्यक्ति एक व्यक्ति मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से इतना अधिक है, उसकी मासिक आय में इतना % वृद्धि होती है और उसके व्यय में 60% की वृद्धि, तो मासिक बचत इतना है। तो देखिए ये बोला गया सिंपल, मासिक बचत इतना है, मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से, इसका मतलब है कि अगर 2/3 अगर बचत 3 है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर बचत 3 है तो एक्सपेंडिचर इतना 66 से 2/3% अधिक है, तो इतना का अगर करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 3 और 2 5, तो इनकम हमको कितना हो जाएगा। बोला गया है उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि की, वृद्धि कम निकालना है तो हमको डबल जीरो दे देते हैं, ताकि रेशियो कोई दिक्कत होगा नहीं। 44% वृद्धि कर रहा है, 800 का 44% वृद्धि कर रहा है, उसके मासिक इतना वृद्धि होती है, और उसके मासिक व्यय 60% की वृद्धि करते हैं। मासिक व्यय यानी कि खर्च 60%, तो 500 ही है, 500 का 60% यानी कि 60 निकालना, 60%। यदि उसकी मासिक बचत 1040 की वृद्धि होती है, 1040, इसको में इतना से अगर इतना घटा के जो आएगा उतना वृद्धि करेगा, तो परसेंटेज से 2 जीरो चल जाएगा, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 35 हो गया। अब यहाँ से करें तो परसेंटेज से 2 जीरो चलेगा, 12 6 5 30 हो जाएगा, 300 कितना वृद्धि कर 52। अब 52 जो वृद्धि कर रहा है कितना में 300 में, तो वही दिया गया है यहाँ 1040, कितना बार में चल जाएगा, तो 20 बार में चल जाएगा। अब बोला गया है कि आरंभिक व्यय यानी कि पहले का जो व्यय है 500 का हमको निकालना है, तो 5 दूना 10,
3 जीरो हो जाएगा, तो यानी 10,000 इसका आंसर यानी कि C। अगला क्वेश्चन 451, आय का इतना, देखिए इनकम बराबर सब वही क्वेश्चन, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस आय का, आय अगर 3 है तो बचत 1 करता है, यानी खर्च कितना 2 करता है। परसेंटेज अगर पूछा तो डबल जीरो दे दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। बचत में 22% की वृद्धि की, तो भाई अगर बचत 100 है तो 100 को 22 करेंगे तो 22 हो जाएगा। और खर्च में 10% की वृद्धि की, तो भाई अगर 200 का 10% वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 20। यहाँ कितना वृद्धि का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 42 कितना में 300 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए, परसेंटेज से 2 जीरो, सॉरी परसेंटेज ऐसे नहीं कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा 14, तो यानी 14% वृद्धि किया कितना में इनकम में 14% यानी बी। अगला क्वेश्चन 452, ए बी से इतना परसेंट दे, बी सी से इतना देगा, तो सी देखिए ए बी, बी से इतना देखिए, ए सी से इतना देखिए, देखिए ए बी सी और डी 4 कंपोनेंट है। बोला गया बी ए से ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक है, ए के प्राप्तांकों से 20% अधिक है। अगर 20% का फ्रैक्शन बोले 1/5, अगर ए का प्राप्तांक 5 है तो 20% यानी 6 अधिक है। बी ए से 20% अधिक है। अगला लाइन, ए सी से के प्राप्तांकों से 10% कम है, सी के प्राप्तांकों से 10%, अगर सी के प्राप्तांक 10 है तो 10% इसका कम करेंगे तो हो जाएगा 9। ए सी के प्राप्तांकों से 10% कम है, ठीक है। आगे डी सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक है, डी सी के प्राप्तांकों से 20% अधिक है। तो अगर सी के प्राप्तांक 1/5, जैसे इसका फ्रैक्शन 1/5 है, तो अगर सी अगर 5 रहेगा तो 1 अधिक यानी 6 हो जाएगा, ठीक। अब बोला कि डी एस है, तो डी और ए में कैलकुलेशन करना है, तो देखिए इसको मैं पूछूँ नहीं है, यहाँ इसको कंपेरिजन करना है, यहाँ से इसको, तो कहा कि जी ये 5 है, ये 10 है, तो इसको 10 बना तो इसको 2 गुना करेंगे तो ये 12, यानी कि ये लाइन आप हटा दीजिए, ये लाइन हटा दीजिए, अगला लाइन तैयार है। अब यहाँ से देखिए यहाँ 5 है या 9 है, तो कहा कीजिए कि आप इसको में आगे 5 से गुना कर दीजिए, इसको में 9 से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54 हो जाएगा, और 50 हो जाएगा, 12 × 25 = 60 हो जाएगा। अब यहाँ से बोला है कि डी ए के प्राप्तांकों से ए के प्राप्तांकों से कितना अधिक है, तो 15 अधिक है, कितना से 45 से। परसेंटेज निकालना 100% से गुना, 100% से गुना 15 × 45, 1/3 33 से 1/3% अधिक। अगला 453, 7200 के इतना परसेंट के इतना परसेंट का मान कितना, देखिए 7200 के 37.5, 17 दूना 34 1 35, 35/2 × 100 4 × 12 13/4 × 100 इतना के 33 से 1/3 यानी 1/3%। देखिए परसेंटेज 2 जीरो से 2 जीरो काटते, आप बोलिए कि आप 0 से भी 0 काटिए, तो नहीं काटेंगे, कुछ ही का है। जो ऑप्शन दिया गया सब पॉइंट में, तो पॉइंट में तो ये 0 के हम नहीं काटेंगे, मतलब 100 को नहीं काटेंगे। आप देखिए 4 × 12 दूना 24, 4 × 12 दूना 24, ए से 24 × 72 3 काट जाएगा। अब ऊपर बच कितना रहा है, ऊपर बच कितना रहा है 3 × 35 × 13, ठीक है। अब इतना 35 × 75 से 105 × 13, 13 × 5 = 65 और 13 यानी इतना हो गया। अब 13 जी 2 जीरो है तो ये 2 जीरो यानी कि 13.65 यानी कि इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 454, ये बहुत आसान है, ये आप नहीं तो देखिए लाइन एक लाइन कर ही देते हैं कितना, ए का 91%, बी के 39% है, तो बी के 39% बराबर के है, तो मतलब ईज यहाँ पे देखिए जो इंग्लिश में वर्ड जो लिखा गया है ईज का मतलब बराबर, परसेंटेज से परसेंटेज चल जाएगा 13 × 39 13 × 7 = 91। अब बोला गया कि बी ए का x%, बी की इधर रह दीजिए और ए के 7/3, अब यहाँ ए बराबर बी इतना है। अब परसेंटेज में पूछा गया, तो परसेंटेज में करने के लिए 100% से गुना कर दीजिए, अब 100% से गुना करें तो बी परसेंट यानी ए का 700
3% हो जाएगा, तो भाई ये बी हो जाएगा। तो बी का वैल्यू x% है, यहाँ पे जो x% है, x% का वैल्यू वही आ जाएगा सात, मतलब x का, अगर देखिए x% दिया गया, यहाँ भी x%, अगर x का मान, खाली x का मान पूछेगा तो ये हो जाएगा 700/3 हो जाएगा, लेकिन x% का इतना परसेंटेज ही चल जाएगा, यानी 700/3, यानी 700/3 आप। अगला क्वेश्चन 455 देखिए, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपया, वह तीनों मदों में व्यक्तिगत पारंपरिक खर्च करता है। खर्च पी, टैक्स कर टी और शिक्षा ऋण ई पर खर्च करता है। शेष धन उसकी बचत है। पी आय का 50%, देखिए अब जो आगे बोला गया इनकम एक्सपेंडिचर, देखिए इनकम बोला गया, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जा रहे। पी आय का 50%, अगर हम 100 मान लेते हैं तो पी आय का 50%, तो इसका करेंगे तो 50 आगे। ई पी का 20%, अगर यहाँ से ए रखते हैं तो ई पी का 20%, तो भाई अगर 50 का 20% करेंगे 1/5 यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टी ई का 15%, टी ई का 15%, तो अगर ई 10 है तो ई का 15% करेंगे तो ऐसे होगा, और परसेंटेज का मतलब 2 जीरो होगा। अब 1 जीरो तो 1 जीरो काट जाएगा, 15 यानी कि 15 के 1.5 आएगा, 1 जीरो रहेगा तो नीचे से भागा देंगे तो। अब आगे बोला, जब उसके वेतन में 30% वृद्धि हुई तो भाई 30%। अब आगे बोला कि ये अलग लाइन हो गया, ये अलग लाइन। अगर यहाँ से करें तो 50 60 तो 40 बचा, 40 में 2 कम करेंगे तो 38.5। अब यहाँ से देखिए कि 38.5 ये सेविंग होगा। अगर बचतों का योग पूछा गया, ये आयत। अब बोला गया है कि उसकी वेतन में 30% वृद्धि, अगर पहले इनकम 100 था तो अब हो गया 130। फिर पी पूछेगा, फिर ई पूछेगा, फिर टी पूछेगा। देखिए पी का प्रतिशत 30%, पी उसने पी का स्तर पहले ही जितना रखा, यानी कि पहले 50% था, अभी 50%, यानी 50 करेंगे तो 65 हो जाएगा। ई पी का 30% है, पी अगर 65 है तो 30 यानी 3/10 हो जाएगा। पाँच 15, 5 दिया 15, बचा 1, 6 18 19, अब यह कम करते यानी 19.5। अब जो आगे बोला गया है देखिए, अब जो आगे बोला गया है ई का मतलब पी का 30% ही है, टी ई का 20%, ई इतना है, ई का 20% 1/5। अब ये इतना है तो 13 5 65, 13 39, 3.9 टी का वैल्यू। अब जो बोला गया है इसको साइड कीजिए। अब इसको आप यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए और दोनों के बचतों का योग कितना है। तो देखिए आगे तो बचत निकालना पड़ेगा, और बचत निकलेगा तब तो, अगर बचत निकालेंगे तो ये 65 हो गया, 19 और 3.9 5 गुना करें 9 5, मतलब जोड़ते हैं 9 5 14 हो गया, 14 9 5 14, 14 3 17, 1 18 का 8 हासिल 1, 6 और 1 7 1 8, 84 88.4, 130 में 88.4 घटाइए तो 0.6 बचा, 9 में से 8 गया तो 1, और कितना बचा 12, 12 में से 8 गया तो 4, 41.6। अब यहाँ से सब कुछ काट उठ के इसको साइड उठ करके 41.6, 41.6। अब यहाँ से एक बार देखिए कि दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए भाई। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो दोनों के 6 5 11 7 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 4 3 7 1 8 80.1 हो जाएगा। अब बोला क्या है कि ओरिजिनल जो पहले मासिक वेतन था 1 लाख, देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1,60,000 रुपया पहले था, 4 0 1 2 3 4, 1,60,000 रुपया था पहले का मासिक। हम माने कितना था 100। ठीक है, पूछ कितना रहा कि इतना के दोनों का मतलब बचतों का अंतर योग, तो 80.1 का निकालना। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं।
परसेंटेज से डबल जीरो से डबल जीरो चल जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो। अब यहाँ से आप कर लीजिए, नहीं तो एगो ट्रिक देखिए, 8 और 1 9, 9 से कटने वाला होना चाहिए। तो 9 से कटने वाला कौन कौन है? 8 1 9, 6 6 और 2 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा। 8 और 1 9, 6 और 3 9, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब कितना बच रहा है? 6 और 2 8 1 9, 8 1 9, ये भी कट जाएगा। 6 और 2 8 10 8 18, तीनों 9 से काट जाएगा, यानी कि इसको में कोई शक नहीं। अब जब तीनों 9 से काट जाएगा तो पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये भी काट जाएगा, यानी कि बच के तरह 80 ना 160, 1 जीरो तो आएगा, 6 कम 6, लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6, यानी कि कैसे भी करके शॉर्टकट है हमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 456। बोला गया है बी सी डी और ई का वेतन क्रमशः 2 और 3 के अनुपात में। बोला गया बी सी डी और ई 2 3 4 और 5 के अनुपात में। बोला गया कि उसके वेतन में क्रमशः 20%, 30% और 56% और 50%। तो अगर डायरेक्ट अगर हम निकाले तो दो का अगर निकालेंगे कितना, तो 20% निकालेंगे, 20% ऐसे दे देंगे। 3 का 30%, 3 का 30%, 4 का 40%, 5 का 50%, 5 का 50%, 5 का 50%, इतना करते हैं। अब देखिए सब तो हो गया, कहा कीजिए कि 40 है, तो 40 के अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद 10 यानी कि 0.4 वृद्धि किया। अगर इसका 30 90 यानी कि 0.9 वृद्धि किया। 4 चौका 16, 1.6 वृद्धि किया। इसको अगर करेंगे तो 5 5 25 यानी कि 2.5 वृद्धि किया। 5 में 2.5 वृद्धि किया, इसको में 4 में 1.6। अब बोला गया है कि बढ़ा हुआ वेतन 5600 है। 4 पहले था तो 4 में 1.5 बढ़ा हुआ तो 5.6 हो जाएगा, ये बढ़ा हुआ वेतन। बढ़ा हुआ वेतन यहाँ दिया है कि 5600, तो भाई काटेंगे तो आगे तो 1 जीरो हो जाएगा। 56 यानी कि एक बार में चल जाएगा, यानी 100 बार में हो जाएगा। बोला गया कि मूल वेतन कितना है, तो बी सी डी का, तो बी सी डी का पहले का जो वेतन है कितना है, 3 2 5 5 10 और 4 14, तो 14 यानी कि 1 का अगर 100 तो 14 का करेंगे तो 1400 आ जाएगा। 1400 तो 1400 कौन, इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। बोला गया है राजू यातायात और भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% 20% खर्च करता है, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करती है। यदि वह शेष आय का वह बचा लेता है तो उसकी बचत इतना है, भोजन और कपड़ों को कुल मिलाकर खर्च कितना। राजू यातायात पर भोजन, यातायात और भोजन, यातायात भोजन पर क्रमशः 20% और 30%, 10%, मतलब 10 और 20% खर्च करते हैं। तो भाई 10 20 यानी 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 70 का बोला गया है कि 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो अगर 70 का 30% खर्च करते हैं, 21 खर्च कर देता है कपड़ों पर, 70 का 30% निकालेंगे तो खर्च तो भाई कितना, तो 49 खर्च मतलब बचाता है। 49 जब बचाता है तो 49 का वैल्यू दिया गया है, 49 का वैल्यू दिया गया 26 46 पे। बोला गया कि भोजन कहता कपड़ों पर भोजन कितना 20% तथा कपड़ों पर कितना 21%। 20 से 21 41 के, तो 41 का आपको 41 के निकालना पड़ेगा। 41 के निकालने से देखिए आपको एक बात ध्यान रखिए कि 49 के दिया गया 26,460, तो 26,000 से तो कम आएगा, तो 26,000 से तो ये है, लेकिन एक काम है तो 40 का में ही होगा नहीं। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखिए तो 40 है तो मतलब 41 है, तो 41 अगर इसका 10 पॉइंट निकालते हैं तो 10 पॉइंट अगर निकालेंगे हम तो 10 पॉइंट अगर निकालेंगे तो 4.9 आ जाएगा। ठीक है, अगर 4.9 अगर इसका 10 पॉइंट निकालेंगे तो इतना 4.9 4.2 बार, अगर 49 में से अगर 4.9 4.2 बार घटा देंगे तो उम्मीद है कि कुछ करीब में आएगा। अगर 26
460 है तो 10 निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, तो इसको हम 2 से गुना करें, 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 26 दूना 52, इतना। इतना में 26,460 में 26,460 में अगर 92 अगर घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। बचेगा कितना, 5, 5 में से 9 गया तो 4, मतलब 15 में से 9 हो गया तो 6 बचेगा, 3, 3 में से 2 गया तो 1, 5 ये बचा, 5 में से 1 ही बचेगा, 21, यानी कि 21,168 रुपये बचेगा। तो 21,168 कौन, मतलब एग्जैक्ट नहीं, इसको कम बेसी थोड़ा मोड़ा होगा, ताकि एग्जैक्ट हम ना लिए, इसका आंसर सी है। आप पूछेंगे कि इतना कैसे कर देंगे, देखिए हम क्या किए कि इसका 10% निकाले, तो इसका 10% निकालेंगे तो 4.9 आ जाएगा, इसका 10% निकाले तो इतना आ गया, तो 4.9 करेंगे तो यानी कि 10 के करीब में ही घट रहा है, तो जब 10 के करीब में घटावे तो 49 में 10 घटावे तो 39 पॉइंट आ जाएगा। अब जो 39 है या 41 है तो ये थोड़ा मोड़ा का अंतर है, तो थोड़ा मोड़ा का अंतर हम देख लेंगे कि आगे पीछे का। अगर इसका 10 और इसका 20% अगर निकाले तो 20% यानी कि हमको 10% का 2 बार निकाल कर कैसे करके निकाल लिए, 2 पे जब निकाले तो इतना हुआ, तो इतना घटा दिए तो इतना आ रहा है। अब इतना रहा तो ये तो एग्जैक्ट है नहीं, कहा कि थोड़ा सा बढ़ेगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा, तो थोड़ा सा बढ़ा दिए तो ये हो गया आंसर, ताकि 24 ढेर ज्यादा। अगला क्वेश्चन 458, चावल के मूल्य में 25% कम हो जाता है और इसलिए व्यक्ति उसके खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपये तो चावल के वास्तविक, देखिए प्राइस में 25% कम हुआ, तो प्राइस में अगर 25% 4 से कम हुआ तो 4 से 3 हो गया, ठीक है। तो कंजम्पशन कितना का 3 से 4 करेगा, बोला है कि 30 किलो अधिक करता तो 1 किलो अधिक करता, तो 1 किलो की वैल्यू 30 है, तो 30 थे 90 और 3 चौके 12, 120 हो गया। बोला है कि ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो 5400 रुपया है, 5400 के 90 में भागा दे 9 6 54 60, यानी ओरिजिनल प्राइस इसका कितना 60। अगला क्वेश्चन 458, रोहित आय का 3200 रुपया, उसके खर्च कुल आय का 30% है, आय इतना है, खर्च 30%, तो रोहित का बचत कितना है, तो भाई अगर आय का 30% अगर खर्च करता है तो बचत कितना करता है 70, तो भाई 3200 का 32,000 है, अगर 100 यूनिट मानते हैं अगर आए तो उसका 70% निकालना पड़ेगा बचत, तो डबल जीरो से डबल जीरो चल जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा 7 7 दूना 14 का 4 से 1 7 21 से 22 124 पे। अगला क्वेश्चन 460, मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है, विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत है। मोहित बाबू हो गए और विजय बाबू, विजय का वेतन 60% अधिक है, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, तो अगर विजय का वेतन 5 तो ये 8 हो जाए। अब बोला गया कि विजय का वेतन मोहित के वेतन से इसके वेतन से 3 कम है, तो 3 कम में कितना से 8 से 3/8 तो 37%, 37%। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले राम का वेतन 45,000 रुपया था, उसके वेतन में पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 10% और 20% की वृद्धि हुई, तो रामन का वेतन में कितना एक का मान पूछा। देखिए पहले 4500 रुपया, 45,000 बढ़ के कितना 83,160, ठीक है। भागा दे दीजिए कितना से 10%, तो 10 से ये 11 हो गया, %, तो ये x और इसको y मान लेते हैं, ठीक है कितना। अब 20% की वृद्धि, तो 20% 5 से 6 हो गई। अब यहाँ से देखिए कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 5 9 45, 900 बार में चल जाएगा, रेशियो ले रहे। अब देखिए 11 बार में भरसक जाना चाहिए, 11 7 77, 3 3 6 61, 11 5 55, 11 6 66, 6 से भी जाना चाहिए, तो 6 से जाएगा, तो 6 कम 6 6 दूना 12, 6 6 36, 1 0 से 1 0 चल जाएगा। आप 6 2 8 9 से काटने थी, बचा ऊपर 90/x 126/9 से काटने, तो 9 दांक 90 और 9 दांक 90 और ये हो गया कितना 9 कम 9 9 चौके 36 14, 5 दूना 10 7 दूना 14, 5 से 7 कितना वृद्धि क्या 2 कितना 5 2/5 को बोलते हैं 40%, यानी कि इसका आंसर
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। कैसा लगा और कमेंट में बताइए। ये वीडियो मतलब परसेंटेज का यहाँ खत्म होता है टॉपिक। अगला करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन।